आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहे होंगे, आप बिल्कुल सही से होंगे। मैं आप सबका परमेश्वर की हुजूरी में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, आप दया करनी पसंद करते हैं। महान परमेश्वर, आज जब हम आपके वचन को एक बार फिर से सीखने जा रहे हैं, कलाम को पढ़ने जा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है आप हमें हेवनली विजडम दे के ब्लेस करना। कोई भी वो चीज़ जो आपके वचन के खिलाफ है, वो खुदावंद तेरे वचन को समझने में हमें बाधा ना डालने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सब लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं उनको ब्लेस करता हूँ। हेवनली विजडम खुदावंद हम में से हर एक को देना, ताकि हम आपके वचन को सचमुच समझें, उसके ऊपर चल सकें। सुनने वाले हर एक लिसनर के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मैं मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का यूज़ करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन हालेलुया का मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया का मतलब है स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में आपका स्वागत है। तो आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन विषय है। आप सबसे मैं विनती करता हूं कि आप बड़े ही ध्यान से आज के इस प्रोग्राम को सुनिएगा, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम जब हम सुनेंगे तो मेरा विश्वास है आपकी लाइफ एक नए स्तर पे होगी, आप एक नई ज़िंदगी की ओर जाने वाले होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आज की इस बिज़ी लाइफ में जबकि हम देखते हैं किसी के पास टाइम नहीं, पर उसके बावजूद क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग हज़ारों फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे घिरे रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अलग अलग तरीके से। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फ्रेंड्स वो रियल फ्रेंड्स नहीं हो सकते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है या हमें देता है। पर कई बार इन फेक फ्रेंड्स के चलते हम अपने रियल फ्रेंड्स को, रियल हेल्पर्स को, रियल पार्टनर्स को हम अहमियत नहीं देते और खो देते हैं। मैं आपको बाइबल में से आज बताऊंगा कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं वो लोग जो परमेश्वर रियल में हमारे साथ रखता है, हमें देता है। हालेलुया। मैं आपसे शेयर करूंगा दानियेल की किताब में से, दानियेल की किताब उसका 1 अध्याय 2 अध्याय। बहुत से लोग इस स्टोरी को जानते हैं, तो मैं बहुत ही इसमें डीप में ना जाके आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता देता हूं और फिर हम वचन में से पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि दानियेल की किताब में से दानियेल और उसके 3 दोस्त, जिसको नबूकदनेस्सर नाम का राजा उनको उनके प्रदेश से बंदी बना के अपने देश में ले आया, और उसने उनको अपने लिए एक तरह से नौकरों की तरह उसने रखना चाहा। पर जैसे ही पहले दिन दानियेल को खाने में कुछ ऑफ़र किया गया जो कि बिब्लिकली सही नहीं था, दानियेल ने उस चीज़ों को खाने से मना किया, नो मैटर व्हाट द रिज़ल्ट विल बी। पर फिर भी उसने कहा मैं इसे नहीं खाऊंगा, क्योंकि बाइबल इसको खाने से मना करती है।
बाइबल इन द सेंस कि उस टाइम पे जो उसके पास पुराने नियम के जो भी नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग उसने कहा मैं इसे नहीं खाऊंगा। और जो उसको खाना देने वाले, जो आज के हिसाब से अगर मैं बोलूं कैंटीन में जो लोग थे, उन्होंने कहा अगर हम तुम्हें खाना नहीं देंगे तो जो लोग ये खाना खा रहे हैं उनके मुंह तुमसे ज़्यादा अच्छे होंगे, तो राजा हम पे गुस्सा करेगा। दानियेल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मुझे साग पात और सिंपल फूड दो और मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझे इनसे ज़्यादा तंदुरुस्त और पावरफुल बनाएगा। उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने देखा वाकई ही, क्योंकि दानियेल ने परमेश्वर को ऑनर किया, वो बाकियों से ज़्यादा प्रफुल्लित, ब्लेस्ड और अच्छा नज़र आने वाला था। जब ये चीज़ हो गई तो इसके बाद 2 अध्याय में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जो था उसने अपने दर्शनों को दानियेल को बताना शुरू किया, क्योंकि उसको दर्शन आया और उसने अपने देश के सब मंत्रियों को, सब ज्योतिषियों को बुलाया। कोई उसका मतलब नहीं बता सका, पर दानियेल उसका मतलब जो है वो बताने पाया। इसलिए उसके मन में उसके लिए एक अलग से एक रिस्पेक्ट बन गई। बाइबल कहती है वो उसको अलग तरीके से ट्रीट करता था, उसको अच्छी ओहदा जो है दिया गया, उसको अच्छी पोस्ट दी गई। पर बाइबल कहती है कि इसके बाद, दानियेल के बाद उसके 3 और दोस्त थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। बाइबल कहती है कि उनके ऊपर भी एक टेस्टिंग आई। राजा ने उनके ऊपर भी एक टेस्टिंग को लेके आया। उसके जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि जो कोई राजा की मूर्ति के आगे अपना सर नहीं झुकाएगा उसको जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। उसने इस बात को अनाउंस करवाया और इस बात को सुनने के बाद शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये 3 जो दानियेल के दोस्त थे, वो राजा के इस प्रस्ताव से डरे नहीं। मैं आपको पढ़ाऊंगा दानियेल की किताब 3 अध्याय और उसकी 16 आयत से। यहाँ पे लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वे हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई गई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि कैसे उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें जलते हुए धधकते भट्टे में फेंक दिया जाएगा। पर उन लोगों ने एक डिसीजन लिया, उन्होंने एक डिसीजन को लिया। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमें धधकते हुए भट्टे से बचा सकता है, पर अगर वो नहीं भी बचाए तब भी हम इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। ये उनके फेथ को रिप्रेजेंट करता था और बाइबल बताती है कि वो भट्टे में डाले गए पर आग उनका कोई नुकसान नहीं कर पाई, आग उनको बिल्कुल भी जला नहीं सकी, क्योंकि परमेश्वर ने अपना दूत भेज के उस आग में से उनको बचा लिया। पर क्यों वो ये कर पाए, क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों वो ये कर पाए। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो इस टेस्टिंग से पहले, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की टेस्टिंग से पहले दानियेल को टेस्ट किया गया। दानियेल ने एक स्टैंड लिया। दानियेल ने कहा वो खाना जो मेरे परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं बल्कि वो उसको ख़राब करता है, मुझे वचन से पीछे करता है, मैं वो खाना नहीं खाऊंगा। और उसके मित्रों ने क्या देखा, जब दानियेल ने ऑनर किया परमेश्वर को तो परमेश्वर ने उसे लेट डाउन नहीं होने दिया, परमेश्वर ने उसे और ब्लेस किया, अच्छी उपाधि उसको दी गई। इस बात को देख के उनका फेथ और बढ़ा और उन्होंने भी राजा को ये कहा कि हम भी अपने परमेश्वर के लिए मरने को तैयार हैं, और परमेश्वर ने उन्हें भी लेट डाउन नहीं होने दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर दानियेल ऐसा नहीं करता तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो ऐसा कभी भी ना कर सकते। तो इसका मतलब फ्रेंड्स का
और रियल फ्रेंड्स का हमारी लाइफ में होना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर दानियल वहाँ पे खाना खा लेता तो शद्रक मेशक अबेदनगो भी उस मूर्ति को दंडवत करते, और इनका नाम हम कभी भी बाइबल में नहीं पढ़ते। हम कभी भी इतने बड़े ब्लेस्ड लोगों में उनको कभी भी ना गिन पाते। एक डिसीज़न आपके मित्र का लिया गया आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है अगर आप उसको उस अच्छे डिसीज़न में फॉलो करते हैं, पर उसका या आपका लिया गया एक ख़राब डिसीज़न हमारे मित्रों को या हमें बहुत लेट डाउन भी कर सकता है। इसका मतलब हमारी लाइफ में सिर्फ दोस्त नहीं, एक अच्छे दोस्तों का होना, परमेश्वर के भय में चलने वाले लोगों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाइबल कहती है, मरकुस की इंजील, मत्ती की इंजील, हम देखते हैं लूकास रचित सुसमाचार, इनों में बताया गया एक सूखे हाथ वाला एक मनुष्य था। बाइबल कहती है कि एक जगह पे यीशु मसीह गए। जब उस जगह पे वो थे तो बहुत से लोगों को लोग उसके पास ला रहे थे, क्योंकि लोगों को था कि अगर यीशु मसीह यहाँ पे है तो ये लोगों को चंगा करेगा, ये लोगों को हील करेगा। तो लोग बहुत सी भीड़ को उसके पास ले आते थे। वो किसी के घर पे था, वहाँ पे लोग बहुत से बीमारों को लेके आए, और एक लकवे का रोगी जो कि बहुत दूर से उसके फ्रेंड्स उसको लेके आए, और उन्होंने देखा जहाँ पे यीशु मसीह खड़ा है वहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, भीड़ लगी है, और उनको ये पता चल गया कि हम यीशु मसीह को रीच आउट नहीं कर सकेंगे। पर उनको ये भी पता था कि अगर हम यीशु मसीह के पास अपने मित्र को नहीं लेके जाएंगे तो हमारा मित्र चंगा नहीं होगा। उन्होंने जिस जगह के ऊपर यीशु मसीह था, बाइबल बताती है वो उस घर की छत पे गए, छत को तोड़ दिया, उसको उखाड़ दिया, और छत में से वो अपने मित्र को उन्होंने नीचे लेके आए और यीशु मसीह के सामने ले आए। और उन्होंने जब ऐसा किया तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे विश्वास को देख के प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह ने कहा तेरे दोस्त अच्छे हैं, तेरी दोस्तों की वजह से, तेरी फेथ की वजह से मैं तुझसे कहता हूँ अपनी खाट उठा और चल फिर। बाइबल कहती है कि उन फ्रेंड्स की वजह से वो लकवे का रोगी चंगा हो गया। आप सोचो, अगर ये फ्रेंड्स स्पिरिचुअल ना होते, अगर परमेश्वर के भय में ना चलते, अगर सचमुच दिल से उससे प्रेम ना करने वाले होते, अगर वो ही फेसबुक फ्रेंड होते, वही सोशल मीडिया दूर से हाय बाय करने वाले होते, तो क्या वो इतना बड़ा काम करते। बाइबल बताती है यहूदी लोगों के घर, उनकी छत सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत छत होती थी। जो आज हम आरसी लेंटर, बड़े मजबूत लेंटर को देखते हैं, उससे भी मजबूत उनकी छत होती थी, क्योंकि उस जगह पे बारिश होती थी, बहुत ऐसी चीज़ें थी जो उसको इफ़ेक्ट करती थी, इसलिए वो दी बेस्ट छत बनाते थे। और उन मित्रों ने उस छत को उखाड़ दिया, तोड़ दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरा मित्र चंगा हो जाए। हालेलुया। आप सोचो कि जिसके घर में जाके उन्होंने किसी के छत को तोड़ दिया, क्या वो व्यक्ति उनको वापस आने देगा बिना छत बनाए या बिना उसके नुकसान की भरपाई किए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। अगर हमारे घर की कोई छत तोड़ के किसी को नीचे ले आए और उसके बाद वो बोले कि ठीक है अब मैं चंगा हो गया, मैं जा रहा हूँ, क्या हम उसे जाने देंगे? नहीं। उनको पता था कि अगर हम छत उखाड़ रहे हैं हमें बनाना भी पड़ेगा, शायद हमें कुछ मार भी खानी पड़े, या हमें कुछ गलत हमारे साथ हो, या हमें कुछ हर्ट करने वाली चीज़ यहाँ पे सहनी पड़े, क्योंकि हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। पर उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जो कुछ भी इसकी भरपाई होगी हम करेंगे, पर इस वक्त हमें अपने मित्र के लिए, उसकी चंगाई के लिए काम करना है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि मित्र अच्छे होने चाहिए। बाइबल कहती है अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप परमेश्वर के भय में भी चलेंगे। बाइबल कहती है कि अगर आपकी संगति अच्छी नहीं, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, पर अगर आपकी संगति अच्छी है तो आपका बुरा चरित्र भी अच्छा हो जाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने दानियल को देखा। उन्होंने कहा अगर हमारा मित्र परमेश्वर के लिए स्टैंड लेने वाला था, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, तो वो हमें भी छोड़ेगा नहीं। और परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। आग की धधकती हुई भट्टी में से परमेश्वर ने अपना दूत भेज के उनको छुड़ाया, और उनको जरा सी भी खरोच तक नहीं आई, जरा सा भी सेक उनको नहीं लगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अच्छा मित्र जो है परमेश्वर की ओर से है।
एक और जगह के ऊपर हम देखते हैं 2 किंग में, वहाँ पे बताया गया कि एक नामान नामक एक व्यक्ति था जो बड़ा प्रतिष्ठित था, बड़ा धनी था, सेनापति था, पर वो कोढ़ी था। बाइबल कहती है उसको कोढ़ था, और उसके घर में रहने वाली एक छोटी बच्ची ने जब उसको पता चला कि मेरे स्वामी को कोढ़ है, जबकि वो छोटी बच्ची किसी तरह से किसी दूसरे क्षेत्र से बंदी बना के लाई गई थी उसके घर पे नौकरानी का काम करने के लिए, उस बच्ची ने ये नहीं सोचा कि मैं तो खुद बंदी हूँ, वो मेरे ऊपर क्या फेथ करेंगे। उन्होंने उसको पकड़ के लेके आए थे ताकि उनके घर पे नौकरानी रहे। पर उस बच्ची ने अपनी मालकिन को कहा कि अगर मेरा स्वामी नामान मेरे देश में होता, कहीं उस जगह पे किसी भविष्यवक्ता के पास होता, तो वो उसके लिए प्रार्थना करता और वो चंगा हो जाता। उस बच्ची ने जब उसको ये कहा तो उसकी मालकिन ने अपने हस्बैंड यानी नामान को ये बात बोली। नामान को ये बोला गया कि तू जा उसके देश में, वहाँ पे एलीशा नाम एक भविष्यवक्ता है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तू चंगा हो जाएगा। उसने अपने राजा को, अपने बॉस को पूछा, बॉस ने सब कुछ अरेंज किया, वो वहाँ पे गया। जैसे वो वहाँ पे गया, भविष्यवक्ता को मिला, बाइबल कहती है उसने एलीशा को जब मिलने के लिए गया, उसने एलीशा के नौकर को, गहेजी को, उसने कहा कि मैं एलीशा से मिलना चाहता हूँ। एलीशा ने कहा मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं, तू जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकियाँ लगाना। उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आया, नामान को इतना गुस्सा आया कि मैं इतना प्रतिष्ठित, इतना अमीर, इतना रिच सेनापति, इतनी बड़ी मेरी पोस्ट, और ये भविष्यवक्ता मुझे मिलने भी नहीं आया। बाइबल कहती है उसको गुस्सा लगा, उसको बुरा लगा, उसको लगा था मैं जाऊंगा, वो मेरे सिर पे हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरी बॉडी जो है वो हील हो जाएगी और मैं अपने घर पे वापस आ जाऊंगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एलीशा ने कहा मुझे मिलने की भी ज़रूरत नहीं, तू जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, तेरा शरीर चंगा हो जाएगा। इस बात को सुन के वो इरिटेट हो गया, वो गुस्सा हो गया। उसने अपने नौकर को बोला क्या मेरे देश में इससे बढ़िया और बहुत अच्छी नदियाँ नहीं थी, मैं वहीं पर डुबकी लगा लेता? मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो गुस्सा होकर वापस जाने लगा। उस जगह पे उसके उस नौकर ने, उसके उस हेल्पर ने, उसके उस मित्र ने उसको कहा कि उसने तुझे क्या भारी बात बोल दी है, क्या तुझे उसने हार्ड काम बोल दिया करने को। उसने सिर्फ यही बोला कि जा उस नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा। इसमें तो तुझे कुछ ऐसा नहीं कहा जो तेरी पहुंच से बाहर हो। अगर तुझे वो कुछ बहुत बड़ा चढ़ावा चढ़ाने को, बहुत कुछ पे करने को बोलता तो वो भी तू करने को तैयार था, क्योंकि तू कोढ़ से ग्रस्त है, तो इस बीमारी से छूटने के लिए कुछ भी करता। उसने कहा हाँ। तो फिर उस नौकर ने कहा तो क्या बड़ी बात है, तू जा उसमें डुबकी लगा। और बाइबल कहती है जैसे ही नामान कोढ़ी उस नदी में गया, यरदन नदी में, उसने 6 बार डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। पर जैसे ही 7वीं बार वो डुबकी लगा के आया, उसका शरीर एक नए जन्मे शिशु की तरह, बच्चे की तरह हो गया और वो पूरी तरह हील हो गया। वो वापस गया, वो एलीशा से मिलना चाहता था, उसको भेंट देना चाहता था, पर एलीशा ने नहीं ली। वो एक अलग टॉपिक है। पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर वो व्यक्ति, अगर वो हेल्पर, अगर वो इंसान जो उसके साथ था, अगर कहीं वो उस वक्त नामान को ये नहीं बोलता कि तुझे कुछ बड़ा करने को नहीं बोला गया, जितना तुझे बोला गया तो उसको कर, तुझे इसमें कोई लॉस नहीं है, तो नामान कभी भी यरदन नदी में डुबकी नहीं लगाता और वो कभी भी हील नहीं होता। शैतान आपको ट्रबल में रखना चाहता है हमेशा, इसलिए वो आपको ऐसी ऐसी सिचुएशंस देगा। पर अगर आप सचमुच ऐसे मित्रों के साथ लिंक में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ लिंक में रहते हैं जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, जो परमेश्वर के डर में चलते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए सचमुच कंसर्न रखते हैं, तो परमेश्वर उनको यूज़ करता है आपकी लाइफ में जो डिवाइन जो है तरीक़ों से काम करने के लिए। नामान ने उस मित्र की, उस नौकर की, जो भी आप समझ लें, उसकी बात को माना और उसने डुबकी लगाई, उसका शरीर चंगा हो गया। वो ज़िंदगी भर के लिए उस बड़े कोढ़ के जो रोग से छूट गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उसका वो हेल्पर अच्छा था। आज हमारे सैकड़ों फ्रेंड्स, हज़ारों फ्रेंड्स हो सकते हैं, पर फिर भी हम डिप्रेशन में हैं, फिर भी हम घटी में हैं, फिर भी लॉस में हैं। हमें पता नहीं, हम टारगेट लेस हैं, हमें पता ही नहीं कि करना क्या है। हमें आज अगर किसी की ज़रूरत है तो एक सच्चे मित्र की, जो कि
परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। अगर आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ने वाले हैं, बाइबल कहती है आपको लीड भी करेगी, ये आपको गाइड भी करेगी। बाइबल आपको बताएगी कि करना क्या है। आपकी हर एक ट्रबल का सल्यूशन बाइबल है। बाइबल का मतलब परमेश्वर का कलाम। बाइबल का मतलब जो परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है वो इसी के थ्रू बात करेगा। हालेलुया। हम अगर बाइबल को पढ़ने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, तो परमेश्वर हमें घटी में नहीं जाने देगा। हमारे मित्र चीट कर सकते हैं, ज़रूरत पे काम ना आके वो बिजीनेस होने का बोल सकते हैं। हम जानते हैं एवरीबडी इज़ बिजी, पर बाइबल, परमेश्वर का कलाम हमारा मित्र भी है, हमारा साथी भी है, हमारा हेल्पर भी है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह के साथ संगति में रहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया दानियल को परमेश्वर ने ब्लेस किया, उसको एक अच्छे प्रधान की एक पोस्ट दी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब वो आग की भट्टी में से निकल आए, बाइबल कहती परमेश्वर ने उनको एक अच्छी पोस्ट से, उसके नबूकदनेस्सर के थ्रू, उस राजा के थ्रू अच्छी पोस्ट से उनको नवाजा। हालेलुया। वो लकवे का रोगी जब ठीक होके वापस गया होगा, उसने कितने लोगों की लाइफ चेंज होने के लिए गवाही दी होगी, कितने लोग परमेश्वर में आगे होंगे, कितने लोग बच गए होंगे, कितनी रूहों को उसने जीत लिया होगा। हालेलुया। नामान कोड़ी जब वो हील होके वापस गया होगा, क्या लगता है हमें कि उसने उस छोटी बच्ची जिसको वो बंदी बना के, नौकरानी बना के अपने घर में लेके आए थे, उसके साथ उसने क्या किया होगा। बाइबल कहती नामान एक सेनापति था, प्रतिष्ठित था, पैसे वाला था, औहदे वाला था, पावर वाला था, पर वो एक कोढ़ी था। जब आपके पास सब कुछ होता है पर उसके साथ जब ये बट, ये पर वर्ड यूज हो जाता है, लग जाता है, तो सारी वैल्यू खत्म हो जाती है। हम बोलते हैं बहुत अच्छा लड़का है, बहुत पैसे वाला है, बहुत प्रॉपर्टी बहुत है, इकलौता है, पर उसका मेंटल लेवल सही नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि कोई लड़की उससे शादी करना चाहेगी? क्या आपको लगता है कि कोई अपनी फैमिली में उसको ऐसे एक्सेप्ट करेगा? वो उसके लिए वरी रहेगा, ये ठीक हो जाए, मेरा जितना मर्जी पैसा लग जाए, मेरा जो मर्जी चला जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। हमारी सेहत, हमें लगता है हमारे पास सब कुछ है पर मेरी सेहत ठीक नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, कैंसर, एड्स तो बड़ी दूर की बात है, कई बार इंसान को सर दर्द इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देता है कि हमें लगता है कि सब कुछ चला जाए, मेरा ज़ुकाम ठीक हो जाए, मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, क्योंकि वो भी अपने आप से ठीक नहीं होगा। सब कुछ होने के बाद जब पर वर्ड लग जाता है, सिचुएशन चेंज हो जाती है। आज सब कुछ है हमारे पास, पर हम नहीं जानते मरने के बाद कहाँ जाएंगे, नहीं जानते उद्धार कहाँ पे है, नहीं जानते कि कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं, कैसे इस ज़मीन के ऊपर लाइफ को हम इजी कर सकते हैं परमेश्वर के साथ जुड़ के। अगर आपके मित्र अच्छे हैं, अगर आपके सोर्सेज अच्छे हैं, अगर आपके लिंक अच्छे हैं जो परमेश्वर के भय में चलने वाले हैं, तो आपकी लाइफ को इस ज़मीन के ऊपर रहते हुए भी आप हेवन में होंगे, और जब आसमान में होंगे तब भी आप हेवन में होंगे। हालेलुया। ये माध्यम, ये रेडियो स्टेशन, ये वचन जो आप सुन रहे हैं, ये भी आपकी डिवाइन, आपकी हेल्पर की तरह काम कर सकती है। मैं आपका मित्र हूँ, आपका भाई हूँ। अगर आप इस वचन से प्रेम करते हैं, आप इस एडवाइस को ग्रहण करें, अपना समय परमेश्वर को दें। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आप चाहिए, आपका समय चाहिए, आपका दिल चाहिए। हम यहाँ पे दुनिया में रहते हुए सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं पैसे को, गोल्ड को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि स्वर्ग में जो सड़कें हैं वो गोल्ड की हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, जिस चीज़ को यहाँ पे हम गले में, हम अपने सिर पे रखना चाहते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग में उस चीज़ों को पैर के नीचे रखा है। उस गोल्ड को जिसको हम मुकुट बना के सर पे रखना चाहते हैं, परमेश्वर ने सड़कों को बनाया उस गोल्ड से, ताकि वो पैरों के नीचे रहे और परमेश्वर बता सके कि कोई वैल्यू नहीं इन चीज़ों की।
अगर कोई वैल्यूएबल चीज़ है तो वो है उद्धार, वो है छुटकारा, वो है इटर्निटी। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। उसने हमारे लिए कीमत को अदा किया, उसने कीमत चुकाई है। अगर हम उसकी कीमत को समझते हैं तो हम स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है दानियल के दोस्त बचे दानियल को देख के। उस अधरंगी के दोस्त लेके आए, इसलिए वो अधरंगी बच गया। नामान कोड़ी से नामान बिल्कुल फ्री हो गया कोड़ से, उस हेल्पर के थ्रू। आज आप भी छूट सकते हैं अपनी ट्रबल से, अपनी प्रॉब्लम से, अगर आप अपनी लाइफ को यीशु मसीह को सरेंडर करते हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपना मित्र बना लेते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। आइए हम वचन को ख़त्म करने से पहले, इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो लोग अपनी लाइफ यीशु मसीह को सरेंडर करना चाहते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। आपके कलाम में से हमने सीखा कि अच्छे मित्र के द्वारा, अच्छी संगति के द्वारा हमारी लाइफ छुटकारा ले सकती है, हम तरक्की कर सकते हैं, हम छूट सकते हैं। महान परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने गुनाहों को मानती हूँ, अपने गुनाहों को छोड़ता हूँ और छोड़ती हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को मान लेगा और छोड़ भी देगा, उसके गुनाह माफ़ किए जाएंगे। महान परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं इस बात को मान लेती हूँ, पर मैं अपने गुनाहों को छोड़ देने का वायदा करती हूँ। जो आदम से पाप चले आ रहे थे उनसे आप मुझे छुड़ाएं, क्योंकि बाइबल कहती है आप पाप से नफरत करते हैं पर पापी से प्रेम करते हैं। आप मुझे अपने बेटे, अपनी बेटी होने का अधिकार दें, मेरी ज़िंदगी में आएं और मुझे ग्रहण करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपको मैं प्रभु यीशु मसीह की फैमिली में वेलकम करता हूं और मेरा विश्वास है आप प्रार्थना करेंगे आज से रोज़। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमारे नंबर 778-892-2250 के ऊपर कॉल करें, हमें कांटेक्ट करें। हम आपको बताएंगे प्रार्थना कैसे करनी है, अगर आप नहीं जानते, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है क्या प्रार्थना करें। प्रार्थना सिंपल, जैसे आप अपने बाप से बात करते हैं, आप परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तब भी आप हमसे संपर्क करें और हम मिल के दुआ करेंगे और परमेश्वर आपको छुएगा और हील करेगा और सेव करेगा। हालेलुया। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली मील में स्ट्रगल कर रहा है, तब भी आप ये नंबर उस तक ज़रूर पहुंचाएं, वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट वैंकूवर BC में है, वहाँ से वो अपना खाना कैसे पिक कर सकता है या पिक कर सकती है। ये बिल्कुल चर्च की ओर से फ्री है। अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम को फिर से सुनने के लिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC, उसको सर्च करके डेट वाइज आप फिर से प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। अगर आप इन पर्सन हमारे साथ संडे को प्रेयर सर्विस अटेंड करना चाहते हैं तो एड्रेस आपको पता है 660 ईस्ट 51 वैंकूवर BC। आप हमारे साथ इन पर्सन आके ज्वाइन कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे एवरी संडे हम लोग मिल के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि टीवी प्रोग्राम के थ्रू हमारे प्रोग्राम्स को सुनने के लिए, तब भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप जॉय टीवी के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जॉय टीवी जो कि आपको मिलेगा टेलिस पे, बेल पे, आपको रोज़र पे, अलग अलग जो है माध्यम से आपको जो है जॉय टीवी मिल सकता है। टेलिस के ऊपर 123 नंबर, बेल के ऊपर 656 नंबर, रोज़र 173, शॉ 10 नंबर। तो इस नंबर्स के थ्रू आप इसको वॉच कर सकते हैं। आप हमारे
प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर को आप टीवी के माध्यम से भी सुन सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से सुन सकते हैं, रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपके पास सोर्सेज हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमें बताएं। अगर हम किसी भी तरह से आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं आप ज़रूर से हमें कांटेक्ट करें। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आपकी लाइफ को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह आप सब से, हम सब से बहुत प्रेम करते हैं। हम मिल के सब कुछ को परमेश्वर की ग्रेस के थ्रू फिक्स कर लेंगे। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबके साथ हो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आखिरी तुझको बुला रहा है नासरी, शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।